वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, ज़हनी तनाव क्या है? स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस सादे लफ्ज़ों में एक बिगाड़ का नाम है, यानी बिगाड़। जब आपके जिस्म में बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। मुल्कों में बिगाड़ पैदा होते हैं, घरों में बिगाड़ पैदा होते हैं, इसी तरह इदारों में बिगाड़ पैदा होते हैं। तो इसी तरह जब आपके जिस्म में बिगाड़ पैदा होता है तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अब मैं थोड़ा इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। आपकी बॉडी एक नेचुरल बैलेंस में बनाई गई है। जिस इस स्टेट को, जो नेचुरल बैलेंस की स्टेट है, इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस में ये होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, आपके जो ब्रेन है ना, ये हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो अगर आप खुश हैं तो डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, और अगर आप कोई काम करने का इरादा करते हैं, डट जाते हैं, तो सेरोटोनिन रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज़ हो रहे होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको हम कार्टिजल बोलते हैं। कार्टिजल को सादे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। जब हम एक चीज़ को सोचते हैं, मसलन फ़र्ज़ कर लो आपका पेपर है 30 तारीख को, आपने सोचा मेरा पेपर है, आप वो फ़ौरी तौर पे कार्टिजल रिलीज़ होगा, उससे आप में एनर्जी आएगी तो आप फिर वो तैयारी में लगा देंगे, तो ये नुकसान नहीं देगा। यानी स्ट्रेस आप ले रहे हैं लेकिन हेल्दी स्ट्रेस है। हेल्दी स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है कि जिसमें कार्टिजल तो रिलीज़ हो रहा है लेकिन वो कार्टिजल आगे यूटिलाइज हो रहा है। यानी आप एनर्जी ले रहे हैं, कार्टिजल को अगर आप नाम दे लें एनर्जी का, कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है लेकिन उस एनर्जी को आपने यूटिलाइज कर दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपने जहन पे सवार करते हैं, तो कार्टिजल तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है लेकिन उस कार्टिजल को आगे किसी भी प्रोडक्टिव काम में हम लगाते नहीं हैं। तो वो कार्टिजल हमारी बॉडी में ही इकट्ठा होता रहता है, जिससे हमारी बॉडी पे दबाव बढ़ता है, हमारे दिल पे दबाव पड़ता है, हमारा जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं कार्टिजल के साथ। तो मैंने जैसे शुरू में बोला था ये एक बिगाड़ का नाम है। तो जब हम बार बार किसी चीज़ को सोचते हैं तो कार्टिजल रिलीज़ होता है। अब एक तो ये नुकसान हुआ कि आपकी जो बॉडी है उसके लिए ये बिगाड़ का काम करता है, उसको ये नुकसान देता है। लेकिन जब कार्टिजल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ऑटोमेटिकली आपको खुश रहने की सकत कम हो जाती है, क्योंकि वो दूसरा हार्मोन जो डोपामिन है वो कम रिलीज़ होता है। इसके अलावा कुछ करने की जो सकत है, जैसे एक काम किया फिर दूसरे काम करने का इरादा करना और उस पर डट जाना, ये चीज़ भी आपसे छीन ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो इन्जॉयमेंट का पहलू है, वो जो डटे रहना का पहलू है, उसके लिए आपको सेरोटोनिन चाहिए, तो वो सेरोटोनिन भी रिलीज़ नहीं हो रहा कार्टिजल की वजह से। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस एक बिगाड़ का नाम है, और ये बिगाड़ हम अगर किसी मकसद के लिए पैदा कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लो आपको स्ट्रेस है कुछ करने का, आपने पेपर देने हैं, आपने कोई गेम खेल रहे हैं और 6 रन चाहिए और आखिरी बॉल है, उस वक्त भी स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन वो जो स्ट्रेस आ रहा है उस स्ट्रेस में आपका कार्टिजल जो रिलीज़ हो रहा है वो एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर जो आया वो यूज़ हो गया। आप देखें आपकी बॉडी को इतनी फ़र्ज़ गाले शुगर चाहिए, आप उसको इतनी शुगर देंगे तो वो इतना ज़्यादा आप पे लोड ही बढ़ गया है ना। तो जो स्ट्रेस हेल्दी स्ट्रेस होता है वो ये स्ट्रेस होता है कि जिसमें आप कोई किसी मकसद के लिए स्ट्रेस लेते हैं और अपनी एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इससे आप फिट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, बल्कि आपकी उम्र में इजाफा होता है और आप जो ज़िंदगी है उसको सही से इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं, फ़र्ज़ कर लो आपके सर में दर्द है और आप कुछ बुरा सोच रहे हैं, आप फ़र्ज़ कर लो आपके भाई बाहर गए हैं, तो कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो अब वो चीज़ें हो नहीं रही लेकिन आप सोच के वो चीज़ें पैदा कर रहे हैं। तो ये जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं और कार्टिजल पैदा कर रहे हैं, इससे आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। तो फिर अप हम ये कह सकते हैं कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये स्ट्रेस का बायस जी, बनता है। यानी हार्मोनल इम्बैलेंस ही स्ट्रेस है। जब आप कार्टिजल बहुत ज़्यादा रिलीज़ करवाते हैं, यानी स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से कार्टिजल रिलीज़ होता है। कार्टिजल को जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक एक्स्ट्रा शुगर है। देखें आप जा रहे हैं, वैसे एक फ़नी बात है लेकिन समझाने के लिए, आप जा रहे हैं आपके पीछे कुत्ता लग गया है, तो आप वैसे नॉर्मली जो दौड़ते हैं उससे ज़्यादा दौड़ते हैं उस वक़्त, आपकी उस वक़्त ऐसे टांगों में जान सी आ जाती है। वो जान कहाँ से आई है? वो जो आपने उस वक़्त स्ट्रेस लिया है, स्ट्रेस से जो शुगर कार्टिजल यानी रिलीज़ हुआ है, कार्टिजल ने आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा दिया है। शुगर लेवल बढ़ने से अब वो एनर्जी जो पहले आप में नहीं थी वो आ गई है, अब आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया है। जैसे फ़र्ज़ कर लें हिरन है, हिरन के पीछे शेर लग गया है, तो अब कुछ देर बाद वो शेर जो है हिरन को छोड़ देता है। तो जानवर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, वो जब तक स्ट्रेस होता है उसी वक्त छोड़ देते हैं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, एक हैपनिंग हो गई है, एक नुकसान हो गया है, एक तो उस वक्त सोचा
फिर दूसरे दिन फिर सोचा, फिर शाम को सोचा, फिर सुबह सोचा, जैसे स्वाब का काम है। हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में वो कार्टिज़ल रिलीज़ करते हैं, और उस कार्टिज़ल को यानी आप कह लें एनर्जी को या शुगर को हम आगे यूटिलाइज़ भी नहीं करते, तो वो इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक्स और ये सारी चीज़ें भी तोहफ़ातन हमें मिल जाती हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। हमें इस चीज़ से बचने का आगे आपका सवाल ये हो सकता है, हम इससे बच कैसे सकते हैं? हाँ जी, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता जी, इनको कंट्रोल करने का जो बेहतरीन तरीका ये है, वो ये है कि ख़ुद को एंगेज रखें। अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद रखें, कोई टारगेट रखें कि जिसमें आप जब उस टारगेट का स्ट्रेस लें, तो वो स्ट्रेस में जो कार्टिज़ल रिलीज़ हो रहा है, वो एनर्जी यूटिलाइज़ होती रहे। सीखते रहें। सीखने से क्या होता है कि अब देखें, आपने सीखा, जाना कि इस दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं। ना फ़र्ज़ कर लो एक बंदा है, उसको हार्ट की धड़कन की बीमारी है। अब आपने जान लिया है, तो अब आपको छोटा-सा अगर फ़र्ज़ कर लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपने जान लिया कि इससे बड़ी भी बीमारियाँ हैं। तो ज़्यादा जानने या ज़्यादा सीखने से अपने जो गम है, टेंशनें हैं, वो हल्की लगती हैं, कम लगती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, खुद को फ्रेश रखना चाहिए। आपकी बॉडी की, मेरी बॉडी की, एक इंसान की बॉडी की नीड ये है कि इसके सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए। तो जब हम खुश होते हैं, डोपामिन रिलीज़ होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करवाना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि जिससे हमें खुशी मिले। इसके अलावा हमारी बॉडी की एक बहुत अहम ज़रूरत जो हमें एक्टिव रखती है, जो हमें मोटिवेटेड रखती है, वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन हार्मोन जो है, ये हमें एक्टिवेटेड रखता है, मोटिवेटेड रखता है। अब ये भी हमें रिलीज़ करवाना होता है। फिर हमें दर्द हमारा कैसे कम होता है या स्ट्रेस कैसे कम होता है, उसका एक बेहतरीन तरीका वॉक और एक्सरसाइज है। आप जितने ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतना ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है कि जब आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जैसे ये टैबलेट वगैरह लेते हैं या सिरप वगैरह पीते हैं, तो दर्द कम होता है। वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज़ करता है। आप जब सोचते हैं आपने मेडिसिन ली है, मेडिसिन जाके आपके दर्द को कम करेगी, तो वो जब जैसे ही आपने सोचा, उस सोच ने एंडोर्फिन पैदा कर दिया, यानी कि आपकी जो बॉडी के दर्द को कम करेगा, वो हार्मोन पैदा कर दिया, तो आपकी बॉडी का दर्द उस मेडिसिन से पहले ही कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे दर्द कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। वॉक करनी चाहिए, हमें दूसरे ऐसे अहबाब ढूंढने चाहिए जो फ्रेश रहते हैं, जो नेगेटिव नहीं सोचते। ये छोटी छोटी तरकीबें हैं, यानी सीखना, एक्सरसाइज करना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो पॉजिटिव सोचते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में मकसद रखना, टारगेट रखना, और लोगों को टाइम देना। बच्चों को टाइम दे लिया, अपने बुज़ुर्गों को टाइम दे लिया, तो इन चीज़ों से हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई टारगेट मौजूद होता है तो हम स्ट्रेस से बचे रहते हैं। जैसे ही हम हमारी ज़िंदगी में अगर कोई काम नहीं है करने को, तो तन्हाई में या इधर उधर की सोचों से ही हमारी खुद की सोचें ही हैं जो हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं। जी बिल्कुल ठीक समझे आप। अस्सलाम वालेकुम।